भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एक्शन को नाम दिया है ऑपरेशन ऑडी। जयपुर वे दूदू में पदस्थापित सार्वजनिक निर्माण विभाग की कार्रवाई है। अधिशासी अभियंता हरिप्रसाद मीणा पर आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई को ऑपरेशन ऑडी नाम दिया गया। ऑपरेशन ऑडी नाम इसलिए दिया गया क्योंकि आरोपी के पास से 2 महंगी ऑडी कारें मिली हैं। एसीबी के सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक जांच और गोपनीय सत्यापन में सामने आया, आरोपी ने करीब 4 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की है, जो उसकी वैध आय से करीब 200% ज्यादा है। जांच में सामने ये भी आया कि आरोपी ने महंगी गाड़ियां जैसे 2 ऑडी, एक स्कॉर्पियो फोर्ड एंडेवर, एक रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदी है, जिनकी कुल कीमत लगभग 2 करोड़ आंकी गई है। इसके अलावा आरोपी ने विदेश यात्रा और लग्जरी होटलों पर 45 लाख रुपए खर्च किए। जयपुर में महल रोड पर 3 महंगे और लग्जरी अपार्टमेंट यूनिक का एम्पोरिया और यूनिक का न्यू टाउन में खरीदे, जिनकी अनुमानित कीमत 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। अधिकारी के पास एक फार्म हाउस भी है। सोमू आनंद हमारे सहयोगी लाइव बने हुए हैं, एक अधिकारी से बातचीत कर रहे हैं, जरा देखते हैं क्या कह रहे हैं। पास मिली है इस तरीके से काफ़ी सारी गाड़ियां हैं। जो सर्चिंग में अब तक क्या क्या मिल पाया है? सर्चिंग में यहाँ इस निवास पे सर्चिंग में 70,000 रुपये के आसपास मिले हैं और दुद्दू वाले किराए के मकान पे लाख रुपए से ज़्यादा रुपए मिले हैं। विदेशी करेंसियाँ भी मिली हैं। इनके द्वारा थाईलैंड और दुबई और कई विदेशी यात्राएं की गई हैं, जिस पे भी इन्होंने होटल्स में और उनमें लाखों रुपए का खर्च किया है। बच्चे दोनों जयश्री पेडीवाल में महंगी स्कूल में पढ़ रहे हैं और इनके द्वारा 18-19 अकाउंट्स में भी करोड़ों का लेन देन किया हुआ है, जो अभी तक ज्ञात आया है। बाकी सर्च कार्रवाई चल रही है, उसमें आगे जो भी आएगा खुलासे होंगे। हाँ, 2 बैंक लॉकर भी मिले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, जिनकी अभी आज बैंक की छुट्टी होने के कारण उनका अलग से सर्च की जाएगी। उसमें जो भी दस्तावेज या ज्वेलरी या नगद कुछ भी होगा वो आपको अलग से अवगत करवा देंगे। हाँ, गोपनीय सूत्र सूचना के बाद इसको अंजाम दिया गया। इसकी पूरी जानकारियाँ जुटाई गई कि ये क्या क्या काम करता है, कितनी सारी गाड़ियाँ, कहाँ कहाँ फ्लैट्स हैं, कहाँ खर्चे किए हैं इसने सारे, उस तरीके से उसके बाद में ये सर्च करें। तो किन कामों के एवज में इन्होंने पैसे लिए लोगों से? देखिए, इनकी वैध स्रोतों से अभी तक इनकी सर्विस ज़्यादा नहीं हुई है। 2012 में JN से भर्ती होकर अभी एक्शन पे प्रमोट हुए हैं, तो कम समय में इनके बहुत ज़्यादा इन्होंने परिसंपत्तियाँ और खर्चे इकट्ठे कर लिए थे, तो ऑब्वियसली वो अवैध स्रोतों से इनकी आय आई। तो ये हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, जो कि पूरी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। ये उन्हीं का मकान है, मीनाज A1204, और यहीं पर ACB की टीम जो है अंदर पहुंची हुई है। ACB के तमाम अधिकारी जो है अंदर मौजूद हैं इस फ्लैट में, और इसके साथ साथ जो 5 अलग अलग ठिकाने हैं वहाँ भी ये जो पूरी सर्च की कार्रवाई है वह चल रही है। इसी मकान के बगल में जो इनका फ्लैट है, एक निर्माणाधीन फ्लैट और है, जहाँ पर भी ACB की टीम पहुँची है। और आप ये देखिए, ये तस्वीरें यहाँ पर कि किस तरह से निर्माणाधीन फ्लैट जो है यहाँ भी इन्होंने ले रखा था, और कोशिश जो है इसे भी एक लग्जरी फ्लैट के रूप में डेवलप करने की है, क्योंकि कई महंगी गाड़ियों के ये शौकीन रहे हैं। 8787 सीरीज में ये गाड़ियां रखते हैं, और उसके साथ साथ विदेश यात्राओं का भी खूब शौक है इनको। इसलिए जो इनके ठिकाने हैं वहाँ से विदेशी करेंसी भी बरामद हुई है। और ये तमाम तस्वीरें जो कि अभी ये निर्माणाधीन फ्लैट है उसकी, और उसके साथ साथ जहाँ पर अभी ACB की कार्रवाई चल रही है, इनके गांव में भी इनका जो दफ्तर है वहाँ भी ACB की टीम पहुंची। ACB की टीम को गुप्त सूचना मिली थी, और उसके आधार पर उस सूचना को विकसित करने के बाद, वारंट लेने के बाद ACB की टीम यहाँ पर पहुंची है। और अब तक 1,70,000 रुपये से ज़्यादा की नकदी और जो तमाम संपत्तियाँ मिली हैं, उससे ये अंदाजा लगा है कि आय के मुकाबले करीब 200% अधिक संपत्ति इन्होंने अब तक इकट्ठा की है। फिर सोमू, इस तरह अब कब तक ये जांच अभी चलनी है आज? देखिए, ACB की टीम जब भी किसी भी ऐसी जगह पर छापेमारी के लिए पहुंचती है, सर्च अभियान जब तक चलता है, जब तक वो तमाम दस्तावेज जो अलग अलग ठिकानों से बरामद होते हैं, उसके बाद उसके आधार पे क्या कुछ हो सकता है ये ACB की टीम तय नहीं कर पाती, तब तक ये कार्रवाई चलती है। अभी कुछ घंटे और कार्रवाई यहाँ पर चल सकती है। इसके साथ साथ क्योंकि जो इनका दौसा के लालसोट में जहाँ पर इनका पैतृक आवास है, वहाँ भी जो टीमें हैं वो पहुँची हैं, और उसके साथ साथ जो इनका दफ्तर है वहाँ भी टीमें पहुँची हैं। क्योंकि आज छुट्टियाँ हैं महावीर जयंती के कारण, इसलिए जो बैंक लॉकर्स हैं वो बाद में खोले जाएंगे, तो उससे भी कुछ और संपत्तियां और कुछ और दस्तावेज जो है वो मिल सकते हैं। तो और अभी जो ये आंकड़ा 200% का है, इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है सोमू, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें
हम आपको दिखा रहे हैं लगातार हमारे सहयोगी कैमरे से। देखिए 2 लग्जरी फ्लैट्स हैं, एक जिसमें रह रहे हैं और एक और फ्लैट बगल में ले लिया गया है, जो कि इन्होंने ही लिया है, और एक और फ्लैट बनाने की एक और फ्लैट को लग्जरी रूप देने की इनकी तैयारी थी। सोमू, मैं ये भी आपसे ज़रा जानना चाहूँगा कि अभी आप बात भी कर रहे थे अधिकारी से, उन्होंने बताया गोपनीय सूत्रों के माध्यम से उनको जानकारी मिली है और फिर क्या कुछ बाहर आया वो भी धीरे धीरे करके सामने आ रहा है। लेकिन जो मुख्य आरोपी है, क्या उससे भी बात हो पाई है किसी की? उसका भी कोई बयान या कोई पक्ष इस तरह कोई बातचीत उसकी तरफ से सामने आ पाई, या फिर उसको डिटेन करके अलग रखा हुआ है? बिल्कुल, देखिए उससे कोई बातचीत तो नहीं हो पाई है, लेकिन साफ तौर पे क्योंकि एसीबी के कब्जे में है, एसीबी की टीमें यहाँ पर पहुंची हैं, अलग-अलग जगहों पे जो उनसे जुड़े हुए ठिकाने हैं वहाँ पर एसीबी की टीम पहुंच चुकी है और तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। हालांकि एसीबी की टीम को जब कोई ऐसी इनपुट मिलती है तो उसके आधार पर पूछताछ भी एसीबी की टीम करती है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उनका कोई पक्ष जो है वो सामने नहीं आया है। ठीक है सोमू, फिर जुड़ेंगे आपके साथ, इस पर लेंगे ज़्यादा अपडेट। सोमू आनंद हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर रिपोर्ट कर रहे हैं, लगातार स्पॉट पर मौजूद हैं।